क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ स्टूडेंट्स बड़ी थोड़ी मेहनत करके टॉप कर जाते हैं, जबकि कुछ स्टूडेंट्स बड़ी मेहनत करने के बावजूद भी कम नंबर लेते हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप इंतहाई आसान तरीके से जल्दी से पढ़ाई करना सीख सकते हैं। इनमें से आखिरी तरीका वो है जो टॉप करने वाले स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं, जिसे मैं आपको बयान करूंगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला तरीका ये है कि सोशल मीडिया से अपने आप को अलग कर लें। जितनी मर्तबा आप पढ़ाई करने के दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, उतनी ही मर्तबा आपका दिमाग रीसेट होगा। सोशल मीडिया को बनाया ही इस तरीके से गया है कि आप असल मकसद पर फोकस ना कर सकें। ये आपकी सारी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवा लेता है। इससे छुटकारा पाने के लिए अपने आप को इस बात का पाबंद करें कि जब तक आप अपनी पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर लेंगे या सेशन मुकम्मल नहीं कर लेंगे, आप मोबाइल को चेक नहीं करेंगे। दूसरा तरीका बहुत ही आसान है और ये है कि अपने आप को हाइड्रेट रखें और हिलते जुलते रहें। हमारा दिमाग 70% पानी पर मुश्तमिल है, लिहाजा जब आप थकान या थकावट महसूस करते हैं तो फौरन से 1 गिलास पानी पिएं। ये गेम चेंजर है, ये आपके दिमाग को बूस्ट कर देता है। कुछ देर पढ़ाई करने के बाद इस बात को यकीनी बनाएं कि आप हिले जुलें या थोड़ी सी वॉक कर लें। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि किसी गाड़ी में पेट्रोल के बगैर इसको नहीं चलाया जा सकता। हमारे दिमाग को भी पेट्रोल की जरूरत होती है। अगला तरीका बहुत ही अहम है और वो पढ़ाई के लिए वक्त का चुनाव है। साइंस ने ये बात साबित की है कि जो कुछ हम सुबह में पढ़ते हैं वो इंतहाई आसानी से सीख जाते हैं। रात को की जाने वाली पढ़ाई कदरे कम इफेक्टिव होती है। देर रात की जाने वाली पढ़ाई में पूरी तौर से तवज्जो पढ़ाई की तरफ मरकूज नहीं हो पाती है, लेकिन सुबह के वक्त अगर आप सिर्फ 30 मिनट तक ही पढ़ लेते हैं तो जितना आप पूरी रात पढ़ते हैं आप 30 मिनट में उससे दुगना पढ़ सकते हैं। इसे कम से कम 1 हफ्ते के लिए जरूर ट्राई करें, आप इसके जादुई असर को जरूर महसूस करेंगे। चौथे रूल को 80-20 का रूल कहा जाता है, जिसमें आप 80% तक नताइज सिर्फ 20% पढ़ाई करने से ही हासिल कर लेते हैं। पूरी किताब को पढ़ने की बजाय आप माजी के इम्तहानात के पर्चाजात लीजिए, उनके सवालात को लिखिए और उनकी लिस्ट बनाइए और उनमें से अहम तरीन सवालात को अलग करके उन्हें अच्छी तरह याद कर लें। आप इन्हीं से 80% तक कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अगला तरीका बहुत ही अहम है और इसे हम फाइमन टेक्निक कहते हैं। इससे मुराद ये है कि आप अपनी बात अगर किसी को समझा नहीं पा रहे हैं तो फिर आपको इस तरीक़ाकार की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले किसी टॉपिक का चुनाव करें, फिर उसे ऐसे समझाएं जैसे आप किसी 5 साल के बच्चे को समझा रहे हैं। और अगर कहीं पर कोई मुश्किल आ जाए तो दोबारा से उसको रिव्यू करें और इसको तब तक दोहराएं जब तक आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में ना आ जाए। छठे तरीकाकार को पोमोडोरो टेक्निक कहा जाता है। अगर आप एकदम से बहुत सारी किताबें लेकर पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे तो बहुत जल्द आप बोर हो जाएंगे और थक जाएंगे। इसके लिए आप 25 मिनट तक पढ़ाई करें और इसके बाद 5 मिनट के लिए ब्रेक करें। आप महसूस करेंगे कि आप मुकम्मल तौर पर ताज़ा दम हो जाएंगे और आपका दिमाग भी यही सोचेगा कि बस आपको अगले 25 मिनट के लिए और पढ़ना है। लेकिन अगर आपको याद करने में फिर भी मुश्किल आ रही है तो अगली टेक्निक को जरूर गौर से सुनें। जी हाँ, ये फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल है। आप जैसे जैसे अपने दिमाग को फ्लैश कार्ड्स के लिए तैयार करते हैं, आपका दिमाग याद करने के लिए जोर डालता है और इसको जितना आप जोर देकर याद करवाएंगे ये उतना ही अच्छा याद करता है। इसके लिए आप डिजिटल कार्ड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप फ्लैश कार्ड बनाकर भी खुद से ये तजुर्बा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर ये काम ना करे तो मुझे यकीन है कि अगला तरीका आपके लिए जरूर काम करेगा, जिसे स्पेस रेपिटेशन कहा जाता है। आपके दिमाग को याद करने के लिए वक्त की जरूरत होती है, एकदम से ये चीजों को याद नहीं करता। मिसाल के तौर पर पहले दिन याद करें, तीसरे दिन रिव्यू करें और 7वें दिन टेस्ट करें। जितनी मर्तबा आप ऐसा करते जाएंगे आपका हाफजा उतना ही तेज होता जाएगा और इम्तहानात में आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अगर ये तरीका भी आपके लिए काम ना करे तो अगला तरीका जरूर काम करेगा और वो ये है कि दूसरों को सिखाएं। आप जिस भी टॉपिक पर स्टडी कर रहे हैं उसे आप दोस्तों को सिखाने की कोशिश करें। घर के लोगों को भी आप सिखा सकते हैं, अपने आप को भी, और उन्हें आसान तरीन अल्फाज में इसे समझाएं। इस तरीक़ेकार से आपकी स्टडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आखिरी तरीका बहुत ही अहम है और ये आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। हम जब पढ़ते हैं तो हम कभी भी अपनी तारीफ नहीं करते हैं या अपने आप को नवाजते नहीं हैं। पढ़ाई करने के बाद अपने आप को कुछ ना कुछ इनाम देने की आदत डालें, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हम कुछ अरसे के बाद या कुछ देर के बाद बोरियत महसूस करते हैं, लेकिन जब हम अपने आप को किसी छोटे से इनाम से नवाजते हैं तो हम दिल लगाकर पढ़ते हैं और हमारा दिमाग पढ़ाई को अच्छा महसूस करने लगता है। इस वीडियो को देखने से पहले अगर पढ़ाई आपके लिए बोझ थी तो मुझे बहुत उम्मीद है कि इनमें से कोई भी तरीका अगर आप अपनाते हैं तो ये पढ़ाई आपके लिए आसान से आसान तर होती चली जाएगी।
कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा तरीका कार आपको सबसे ज्यादा पसंद आया है और किस तरीके ने आपकी पढ़ाई पर सबसे ज्यादा असर किया है। एक वक्त था कि मैं भी पढ़ाई को बोझ समझता था और फिर मुझे इन तरीका कार से आगाही हुई और जब मैंने इन पर अमल करना शुरू किया तो पढ़ाई मेरे लिए इंतहाई आसान और दिलचस्प हो गई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है या इस वीडियो के वसीले से आपकी जिंदगी में, आपकी पढ़ाई में कोई तब्दीली आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।